हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं। आजकल दिन थोड़े बड़े होते हैं तो अभी साफ दिन हो रहा है। लगभग 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा होता है। दिन में मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, सो जाती हूँ। तभी उठने के बाद 10-15 मिनट अंदर का थोड़ा बहुत मैंने काम किया। उसके बाद मैं आई हूँ कपड़ा उतारने के लिए। हालांकि आज मैंने कपड़ा धोया नहीं था। थोड़ा बहुत जो बाहर में तौलिया वगैरह रहता है वो अंदर कर दिया है। ये कंबल जो है इस पर लगा हुआ था बेड पे, वो 3 दिन से धोया हुआ है, अभी सूखा नहीं है। तो इसको मैं अंदर कर दूंगी शाम में। अभी जैसे थोड़ा बहुत हवा चलेगा, ऐसे ही कोई मतलब ठंडा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जैसे ठंडा शुरू होगा तब मैं अंदर कर दूंगी। क्या कि आजकल दिन में तो ठंड नहीं होता, सुबह शाम का केवल ठंड रहता है। जैसे शाम में 5 बजे के बाद ठंड लगना शुरू होगा। अब वैसे सच बताऊं तो मुझे तो सबसे ज़्यादा लगता है, अभी जब काम करती हूँ तब नहीं लगता है। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा ठंड मुझे ही लगता है। सबको तो लगता है कम हो रहा है, पर मुझे तो नहीं लगता कम हो रहा है। शाम के बाद मुझे तो वैसा ही ठंड लगना शुरू हो जाता है। अभी झाड़ू लगा रही हूँ तो उतना गंदा नहीं आंगन, क्या कि दिन में मैं सुबह धो देती हूँ कपड़ा धोने के बाद। आज कपड़ा नहीं धोया था तो सुबह जल्दी आंगन धो दिया था, तो कचरा उतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे जैसे हवा चलना शुरू होगा तो मेरा आंगन इतना गंदा होगा, दिन में 4 बार झाड़ू लगाओ तब भी कम है। क्योंकि पूरा पौधा से पत्ता झड़ना शुरू होगा। हालांकि यहाँ तो पूरा पत्ता जमा रहता है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे जो पौधे लगे हुए हैं, ये फूल वाला जो है इसका सबसे पहले झड़ना शुरू हुआ है। ऊपर में जो शो का पेड़ है उसका भी झड़ता है। इधर जो बड़ा वाला पेड़ है उसका भी झड़ना उतना शुरू नहीं हुआ है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत झड़ता है, ज़्यादा नहीं झड़ता है। क्योंकि मैंने सुना है सरस्वती पूजा के बाद से पत्ता झड़ना बसंत पंचमी के बाद से शुरू होता है। तो अभी कल बसंत पंचमी था कि परसों था, मुझे याद भी नहीं है। आज सैटरडे या संडे का दिन होगा, पूरा मुझे याद नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन बाद ये वीडियो जाएगा। बीच में 26 जनवरी भी आ गया है, तो 2 दिन मेरा दुकान में काम रहता है, इसलिए मैं डाल नहीं पाई हूँ। तो ये 2-3 दिन लेट से ही जाएगा। क्या इससे पहले का वीडियो आपने देख लिया है, उससे आगे मैंने ये शुरू कर दिया था शाम का, क्योंकि शाम का मैं बहुत कम आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। तो आज मेरा मन हुआ कि शाम का भी रूटीन आप सबको दिखा देती हूँ। हालांकि शाम के समय उतना ज़्यादा कोई काम नहीं रहता। आंगन छोटा सा हो गया है, उसका झाड़ू लगा दे, उसके बाद पौधों में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल दिन में धूप तेज होता है तो पौधे फिर सूख जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी मैं शाम से डाल देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है जो सुबह डालती हूँ, नहीं तो शाम के समय डालती हूँ। उसके बाद आज अंदर से झाड़ू मैंने शाम में लगाया नहीं था, क्योंकि मैंने लेट से पोछा लगाया था। पीयूष लड़के अभी तक भी नहीं आए हैं। हाँ, मैंने आपको बताया है जब बच्चे घर में नहीं रहते तो घर गंदा नहीं होता है। जैसे एक बार साफ़ सफाई कर दो तो बार बार करने का ज़रूरी नहीं रहता है। तो दोपहर में मैंने झाड़ू पोछा किया था। दोपहर क्या, सुबह जैसे 11 साढ़े 11 बजे के बीच में मैंने झाड़ू पोछा किया। उसके बाद अभी घर गंदा नहीं हुआ तो इसलिए मैंने झाड़ू नहीं लगाया अंदर का, केवल आंगन का झाड़ू लगाया है। पौधों में पानी डालने के बाद भी अंदर जाऊँगी। हालांकि अभी लगभग 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए जैसे दुकान में भी जाकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि वहाँ धूप रहता है इस समय। अच्छा लगता है, शाम का धूप अच्छा लगता है। दिन में तो तेज़ धूप रहता है तो उतना नहीं फ़र्क पड़ता, पर शाम का धूप अच्छा लगता है।
अभी लगभग 5:30 बज रहे हैं। ये रात का दूध रखा हुआ, अभी जो दूध आया, आज दिन में जो दूध आया वो ऐसा कैसा रखा हुआ है चूल्हा के ऊपर में। रात का जो बचा है इसी का चाय बन जाएगा, क्या कि सुबह चाय बना, इसका भी बना रही हूँ, कल शाम में भी इसी का चाय बना था। केवल चाय बनता है, पीयूष लकी भी जल्दी से नहीं पीना चाहते। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत सुबह शाम में एक टाइम पी लेते थे, अब तो बिल्कुल नहीं पीना चाहते हैं। अभी जैसे 2 दिन का दूध इकट्ठा हो जाता तो जैसे कभी खीर बना देती हूँ, कभी कुछ बन जाता है। केवल दूध नहीं पीते हैं, तो आज भी शाम में देखूँगी या तो खीर बनाऊँगी या फिर सेवई बनेगा, या फिर दूध को गाढ़ा करके जैसे रबड़ी जैसा बना देती हूँ। तो कभी टोस्ट में लगा के खाते हैं, कभी जैसे जलेबी आ जाता तो जलेबी में लगा के खा लेते हैं। कभी कुछ बन जाता है। अभी मिक्सी के डिब्बा में इलायची रखा हुआ है थोड़ा सा, क्या कि मैंने दुकान के लिए थोड़ा बहुत इलायची पीसा था। अब मैं चाय पत्ती के अंदर ही इलायची मिक्स कर देती हूँ, तो जब चाय बनता है तो अगर मुझे तो याद रहता है कि मुझे बिना इलायची का चाय नहीं पसंद आता है, पर जैसे पीयूष लकी कभी बनाते हैं डालना भूल जाते हैं तो मुझे चाय अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आजकल मैं क्या करती हूँ कि चाय पत्ती के अंदर ही इलायची कूट के मिक्स कर देती हूँ, पीसती हूँ मिक्सी में, तो उसी से मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा बचा होता वो भी मैंने उसी में डाल दिया है। ये बाजरा आज मैंने धूप दिखाया था, धूप तेज़ आया है तो बाजरा दाल ये सब धूप दिखा दिया है। तो बाजरा तभी मैं सोचूँ पिसवाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि पूरा ठंड में तो मैंने नहीं पिसवाया है। अभी एक दिन सामने दिखाई दिया तो याद आया कि बाजरा रखा हुआ है, पूरी ठंड में नहीं पिसवाया। हालांकि अभी भी ठंड बाकी है, तभी पिसवा लूँगी तो 1-2 बार रोटी बन जाएगा। हालांकि ये बाजरा गांव से आया हुआ है, इसको लगभग 1 साल हो गया है आए हुए, अभी तक भी रखा हुआ है। हालांकि ख़राब बिल्कुल नहीं हुआ, मैंने धूप दिखाया जैसा था वैसा का वैसा रखा हुआ, क्योंकि ये घर का बाजरा है, मार्केट का नहीं है। मार्केट का अगर रहता है तो उसमें दवाई वगैरह डला हुआ रहता है, तो थोड़ा सा ख़राब होने का ज़्यादा रहता है। पूरा साफ़ सुथरा किया हुआ, गंदा भी बिल्कुल नहीं है। ऐसी 2-3 बार मैं धूप दिखा दूँगी, कल भी धूप में रखूँगी, उसके बाद पिसवाने के लिए दूँगी। हालांकि मैं अभी दीदी को देने वाली थी तो उन्होंने मना कर दिया कि कल धूप और दिखाना है, उसके बाद कल पिसवा के देंगे। तो वही कल लेके जाए, पहले चाय चढ़ा दूँगी, उसके बाद बर्तन लगाऊँगी, क्योंकि अभी तक दीदी आई नहीं है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने सुबह जो खाना बनाया था वो अभी तक ऐसा कैसा रखा हुआ, क्योंकि पीयूष लकी दिन भर घर में नहीं आए हैं। पीयूष थोड़ी सी देर के लिए आया था, शायद 1 रोटी खा के गया है, और खाना वैसा का वैसा रखा हुआ है। ना तो सुबह का नाश्ता हुआ, ना दिन का खाना, केवल पीयूष के पापा ने मेरा 1 बार हुआ है। चाय भी बन गया, दीदी भी आ गई है। आप सब भी आइए, चाय पी लीजिए जिसका जिसका मन कर रहा है, क्या कि मुझे तो सुबह शाम का चाय चाहिए। दिन भर में नहीं पीती हूँ, पर सुबह शाम चाय पीती हूँ, 2 टाइम केवल चाय बनता है। तो उसके बाद चाय पानी हो गया है, ठंड भी शुरू हो गया है, तो कपड़ा भी मैंने पहन लिया, कपड़ा चेंज कर लिया उसके बाद में।
तभी मैं बनाऊंगी बाटी। क्योंकि मैंने आपको बताया सुबह का रोटी सब्जी सब चीज़ रखा हुआ है। तभी मैंने दाल बॉईल कर लिया, दाल में छोंक नहीं लगाया, केवल बॉईल किया है। पहले आटा लगा लूँगी, उसके बाद मैं दाल में छोंक लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने सत्तू लिया, बेसन डाला जाता है तो मैंने बेसन नहीं डाला, उसकी बजाय मैंने सत्तू डाल दिया। सत्तू डालने से सॉफ्ट होता है रोटी, इसलिए बाटी बना रही हूँ तो फिर सॉफ्ट होगा। उसके अलावा यही अजवाइन नमक यही सब डालूंगी। अब मैंने आपको बताया था दूध जो रखा हुआ उसका मैंने खीर बना दिया, दाल बाटी और खीर हो जाएगा। हालांकि मैं चूरमा नहीं बनाती हूँ, केवल बाटी बनाऊंगी। वो भी पूरा बाटी नहीं बनाऊंगी, आधा बाटी बनाऊंगी, आधा जैसे मोटा रोटी जैसा बना दूंगी। क्योंकि अभी खाएगा कि नहीं कोई पता नहीं है। हालांकि लक्की अभी आ रहा है, उसका फ़ोन आया था, लक्की आ जाएगा तो वो खा लेगा। पीयूष तो फिर भी लेट से आएगा तो उसका कोई पता नहीं, क्योंकि कभी कभार वहाँ से खा के भी आते हैं, कभी आने के बाद खा लेते हैं। तो लक्की खा लेगा। पूरा थका हुआ है दोनों, कल भी रात में आया तो पूरा थका हुआ था, अभी भी आया तो पूरा थका हुआ था। मैं सोच रही हूँ जल्दी से बना के दे देती हूँ, नहीं तो फिर भूखे सो जाएगा। कल भी पीयूष पूरा भूखा सोया था, उसको नींद आने के बाद में कितना भी जगा दो वो जल्दी से नहीं उठता है। फिर थकने के बाद तो गहरा नींद आता है। कल तो उसको बहुत गहरा नींद आया था, मतलब कि चल रहा था तब भी वो नींद में चल रहा था, ऐसा लग रहा था। तो जैसे बाटी का जब आटा लगाते हैं उसमें तो खूब सारा घी डलता है, तो घी थोड़ा बहुत इसमें था वो मैंने डाल दिया गर्म करके, फिर दोबारा गर्म करके उसके बाद डालूंगी। पानी को भी गर्म करके उसके बाद आटा लगाऊंगी। हालांकि वैसे भी ठंड के मौसम में मैं गर्म पानी से आटा लगाती हूँ, पानी सुसम रहना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ऐसी आटा में जैसे नमक मिर्ची हल्दी ये सब भी डाल सकते हैं, पर मैंने मसाला कुछ नहीं डाला, केवल नमक अजवाइन यही सब डाला है। एक साइड छोंक लगा दिया, प्याज डाल दिया, एक साइड अभी टमाटर काट दूंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसी से मैंने प्याज भी काटा है, महीन प्याज हो जाता है, इसी से टमाटर भी काट लूँगी। प्याज काटने के बाद धो दिया, उसके बाद दोबारा से मैं टमाटर काट रही हूँ। मेरे ख्याल से चॉपर में चॉप करते तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कम लग रहा है। हालांकि कोई भी चीज़ को बहुत दिन बाद यूज़ करो तो अच्छा ही लगता है। मैं बहुत दिन बाद इसका यूज़ कर रही हूँ, सुबह भी मैंने इसी का यूज़ किया था। वैसे मैंने आपको बताया कम से कम 5-6 साल से मेरे पास ये रखा हुआ है, पर इतना दिन अंदर रखा हुआ था, अभी बाहर निकला है, लकी ने निकाल दिया तो याद आ गया। हालांकि सच बताऊं तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा जो चॉपर आया है उसका रस्सी टूट गया, रस्सी मैंने चेंज कर दिया, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो चॉपर मुझे नया मंगवाना था। पर अभी ये निकल गया है तो अभी बिना चॉपर के काम चल सकता है, तो अभी नहीं मंगवाऊंगी। नहीं तो मैं 1-2 दिन में मंगवाने वाली थी, क्योंकि उसका रस्सी टूटने की वजह से वो बहुत मुश्किल से चलता है, उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। रस्सी टूटने के बाद रस्सी उसका चेंज कर लिया है। रस्सी चेंज करने के बाद से मतलब कि उतना अच्छे से नहीं चल पाता है, जैसे पहले चलता था वैसे नहीं चलता है। अब कोई भी चीज़ को लगातार आप यूज करो तो धीरे धीरे कम हो जाता है काम करना, वैसे ही चॉपर का हालत हो गया था। शुरू शुरू में बहुत अच्छा चलता है, पर ज़्यादा यूज करो तो फिर थोड़ा कम हो जाता है। मिक्स दाल को मैंने बॉईल कर लिया है। वैसे तो ज़्यादातर मेरे यहाँ दाल बनता है, पर जिसे फ्राई करके बहुत कम बनता है, साधारण सा दाल बनाती हूँ चावल दाल के साथ खाने के लिए।
कभी इडली के साथ खाना रहता है तब बनाती हूँ, या फिर ऐसे बाटी के साथ खाना रहता है। हालांकि मेरे घर में बाटी बहुत कम बनता है, जैसे कभी कभार बन गया, मन हो गया तब। क्या कि बाटी का जो कुकर आता है वो मेरे पास है नहीं, मैं कढ़ाई में बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कम से कम एक बार बनाने में 15-20 मिनट से ज़्यादा लग जाता है, कम आँच में उसको सेकना पड़ता है। इसलिए फिर मैं कम बनाना चाहती हूँ, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हालांकि जो आटा मैंने लगाया उसका मैं पूरा बाटी नहीं बनाऊँगी, आधा बाटी बनाऊंगी आधा रोटी बनाऊंगी, क्योंकि पीयूष के पापा को कोई पता नहीं रहता है कब उनको कौन सा सामान पसंद आता कब नहीं आता, कोई पता नहीं रहता है। तो ये दाल में छोंक लगाने के बाद मैंने टमाटर डालने के बाद मसाला डालने के बाद ढक्कन लगा के छोड़ दिया है। तो टमाटर अच्छे से 5 मिनट में पक गया है। कुकर में छोंक लगा के वापस ढक्कन लगा के रख दूँगी तो ये गर्म रहेगा। पहले तड़का पैन को अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद में आँच को एकदम से कम कर दिया है। नीचे भी घी अच्छे से लगा दिया, ऊपर से भी लगा दिया है। बीच बीच में जैसे 2-3 बार घी लगा दूंगी, नहीं तो सूखा सूखा बनेगा। वैसे तो बाटी ज़्यादातर घी से ही बनता है, लास्ट में तो पूरा घी में डुबो के खाया जाता है। हालांकि सच बताऊँ मेरे घर में बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, इसीलिए मैं ऊपर से जो डाल रही हूँ तो वो सूख जाएगा, उसका पता नहीं चलेगा। अभी बीच में 2-3 बार मैंने चेक किया है, अलट पलट करके उसके बाद बना रही हूँ। साथ में रोटी भी बनाना मैंने शुरू कर दिया है, दोनों काम साथ में हो जाएगा। दाल भी बन गया है, खीर भी बन गया है। पूरा बनने के बाद सब कोई साथ में बैठ के खाएंगे, क्योंकि पीयूष नहीं आया, केवल लक्की आया है। तभी लक्की के लिए मैंने प्लेट लगा दिया है। पहले दिखाना भूल गई थी, यहाँ बाटी को तोड़ के रख दिया, उसके बाद ऊपर से मैंने दाल डाल दिया है। दाल डालने के बाद 1 चम्मच ऊपर से घी भी डाल दिया है। इसमें खीर है तो कटोरी में खीर डाल के दे दूँगी। हालांकि जो खीर मैंने बनाया देखने में कम लग रहा है, ये खीर भी मेरा दूसरे दिन तक सबने खाया था, क्योंकि अभी रात में जल्दी से गर्म कोई नहीं खाना चाहता है। आप सब ये खा लीजिए। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।